हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम डिस्कशन करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल ऑफ विलिस के बारे में। ठीक है, तो सर्कल ऑफ विलिस एग्जैक्टली है क्या और इसके फॉर्मेशन कैसे होता है और लोकेशन कहाँ है, इसके बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बेसिकली देखिए, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन यानी कि जो दिमाग है हमारे इंसान का, तो उसको जो खून पहुंचता है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, तो बेसिकली आर्टरी से खून पहुंचता है। तो कौन सी आर्टरी से जो है खून यानी कि ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, तो देखिए 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि 4 आर्टरीज, टोटल 4 आर्टरीज जो है सप्लाई करते हैं। वो 4 आर्टरीज क्या हैं? 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होते हैं। 2 वर्टिब्रल आर्टरीज यानी कि राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। 2 वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, प्लस 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये टोटली ये 4 आर्टरीज जो है ब्लड को ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। तो ये 2 वर्टिब्रल आर्टरी और 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, सो टुगेदर 4 आर्टरीज होते हैं। ये 4 आर्टरीज जो है ब्रेन के जो मैक्सिमम एरिया होता है उसको ब्लड सप्लाई देते हैं। और कैसे देते हैं? वो एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल भी नहीं एग्जैक्टली, एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर इस तरह। अभी आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं ना, तो वो एक सर्कल की तरह अपने ब्रांचेस को बनाते हैं। यूजुअली एक पॉलीगोन होता है, तो इस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर को हम क्या है, सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस। तो आपको पता लग गया होगा अब तक सर्कल ऑफ विलिस किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट आर्टरीज है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इनके जो ब्रांचेस होते हैं अल्टीमेटली इस तरह एक सर्कल बनाकर ब्लड सप्लाई देते हैं ब्रेन के मेजर पोर्शन को, उसे सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके डिटेल्स देखते हैं एग्जैक्टली कैसे ये ब्रांचेस बनते हैं सर्कल ऑफ विलिस के, ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टरी से। ओके, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें हम ब्लड सप्लाई ब्रेन का। तो आप जो ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, सो ब्लड की जो सप्लाई है ब्रेन की, सेरेब्रम की मेनली, तो ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो अब ये जो ब्लू कलर में जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। ये इनडायरेक्टली जो है वर्टिब्रल आर्टरी की तरफ से ही ओरिजिनेट होता है। वर्टिब्रल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर बेसिलर आर्टरी बनते हैं और बेसिलर आर्टरी की एक ब्रांच है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो इतना हिस्सा समझिए वर्टिब्रल आर्टरी के जरिए ब्रेन को ब्लड मिलता है। उसी तरह यहाँ पे आप जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पीले कलर का, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। और आप जो ये बीच में जो रेडिश ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करता है। ठीक है, ब्रेन को। तो ये दोनों हिस्से अल्टीमेटली ये जो ब्रांचेस है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के हैं। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस और वर्टिब्रल आर्टरी के ब्रांचेस मिलके अल्टीमेटली ये पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई देते हैं। तो कैसे? चलिए हम पूरे बेसिक्स पे जाते हैं, ओरिजिन कैसे होती है इनकी, ये कैसे सर्कल ऑफ विलिस बनते हैं। तो ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टरीज जो है, वर्टिब्रल आर्टरीज है या इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये कैसे ओरिजिनेट होती है, हम इसमें अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ओरिजिनेट होने के लिए मैं आपको बहुत एक बेसिक आपको डायग्राम बताता हूँ आर्च ऑफ आयोटा का। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट जो निकलता है, तो वो सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए। तो ब्रेन को जो है ना 15% कार्डियक आउटपुट मिलता है। ब्रेन को देखिए 15% ऑफ द कार्डियक आउटपुट मिलता है, यानी कार्डियक आउटपुट मिसाल के तौर पे अगर 5 लीटर्स है, ओके, तो अराउंड 5 लीटर्स यानी कि 1500 ml जो है ब्रेन को मिलता है। ठीक है, तो अब ये आर्च ऑफ आयोटा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है, तो ये आर्च ऑफ आयोटा बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हार्ट के आर्च ऑफ आयोटा से। ठीक है, ये आर्च ऑफ आयोटा है। सो मैं अब जस्ट आपको रफ डायग्राम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक के लिए। ठीक है,
तो देखिए कौन से 3 ब्रांचेस होते हैं। एक होता है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। फिर उसके बाद होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर उसके बाद होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है, लेफ्ट साइड की, और ये भी जो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये था आर्च ऑफ आयोटा के जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। इसको देखिए याद कैसे रखें, एक निमोनिक है तो आप जो है ना ABCs, इसके ज़रिए आप आर्च ऑफ आयोटा के ब्रांचेस को याद रख सकते हैं। A स्टैंड फॉर आर्च ऑफ आयोटा, B स्टैंड्स फॉर ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, और C स्टैंड्स फॉर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड अपोस्ट्रोफी S जो है ना सबक्लेवियन आर्टरी के लिए। ओके, लेफ्ट। तो इतना आप याद रख सकते हैं। ये खैर हमारे आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको जस्ट नॉलेज के लिए मैंने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब इन ब्रांचेस से कैसे वर्टिब्रल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो अब ये जो ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक है, हाँ, ये डिवाइड हो जाता है 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज में। ओके, ये 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स कौन से 2 इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक है देखिए राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आपको मैं यहाँ पर इस ब्लैक से आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी होती है, सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और एक जो है ये जो है राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CCA, राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी यूजुअली डायरेक्ट ब्रांच है वो, ठीक है, आयोटा से निकलती है, डायरेक्ट ब्रांच है। नाउ अब ये जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये ऊपर असेंड होते हैं और अल्टीमेटली देखिए ये 2 ब्रांचेस फिर से देते हैं। ओके, ये 2 ब्रांचेस फिर से देते हैं, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी, ये 2 ब्रांचेस देते हैं। अब ये कौन से 2 ब्रांचेस देते हैं, देखिए 2 है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, राइट हो या लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो। तो ये है देखिए ICA यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये जो है लेफ्ट साइड की है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये राइट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब आपको सोर्सेस पता लग गए होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड का इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो ये राइट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट साइड की और लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो ब्रांचेस हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखिए आर्च ऑफ आयोटा से अल्टीमेटली ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। उसी तरह अब वर्टिब्रल आर्टरीज भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्टिब्रल आर्टरी की ओरिजिन कहाँ से होती है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये देखिए राइट सबक्लेवियन आर्टरी से जो है राइट वर्टिब्रल आर्टरी होगी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से जो है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ओरिजिन होगी, ठीक है। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी से जो मैंने ग्रीन कलर से आपको बताया हूँ अभी, तो वो क्या है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मैंने आपको जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से जो ग्रीन कलर में जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो अभी आपको मैं ब्लू कलर से ये एन सर्कल करके बताता हूँ लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो आप आपके स्क्रीन पे देखिए जो ब्लू कलर से जो सर्कल किए हुए हैं 4 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं। कौन से राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो अल्टीमेटली देखिए ब्लड सप्लाई ब्रेन को ये 4 ब्लड वेसल्स से होती है। कैसे होती है अभी हम डिस्कशन करेंगे, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल बता दूं यहीं पर। ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं राइट और लेफ्ट, अल्टीमेटली ये मैं आपको रफ डायग्राम बता रहा हूँ, जो राइट है और लेफ्ट है दोनों एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, अल्टीमेटली यूनाइट होकर एक कॉमन ब्लड वेसल बनती है, वो उसको कहते हैं हम बेसिलर आर्टरी। उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे।
सर्कल ऑफ विल्लिस में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेसिलर आर्टरी। बस इतना याद रख लीजिएगा पहले अभी बेसिक, जो सर्कल ऑफ विल्लिस से जो ब्लड वेसल्स का जो ये सर्कल है ये बनता है 4 इंपॉर्टेंट आर्टरीज के ब्रांचेस है। वो 4 इंपॉर्टेंट क्या है, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है एंड राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लोकेशन पे। ओके, सर्कल ऑफ विल्लिस का लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, तो ये देखिए ये बेस ऑफ द ब्रेन में है। लोकेशन सर्कल ऑफ विल्लिस का बेस ऑफ द ब्रेन में है। तो अगर हम देखें मोर स्पेसिफिकली कहाँ पर है सर्कल ऑफ विल्लिस का अगर लोकेशन बेस ऑफ द ब्रेन में, बेस ऑफ द ब्रेन में अगर हम देखें तो मोर स्पेसिफिकली वो है इंटरपेडेंकुलर सब अरेक्नॉइड सिस्टम पे, यानी कि इंटरपेडेंकुलर फोसा में। तो कहाँ पर होता है ये, इंटरपेडेंकुलर फोसा। सो ये जो है यूनियन होता है बेसिलर आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के एनास्टोमोसिस पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो इम्पोर्टेंट साइट आपको याद रखना है एनाटॉमी में, इंटरपेडेंकुलर फोसा। ओके, या तो यहाँ पर और देखिए सब अरेक्नॉइड स्पेस या सब अरेक्नॉइड सिस्टम में ये पाया जाता है। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस क्या है, देखिए जैसे आपको पता है मेनिंजेस होते हैं, उसके लेयर्स होते हैं, तो आपको अरेक्नॉइड मैटर पता होगा। अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे जो है सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। ओके, जहाँ पे CSF होता है, तो ये जो CSF जहाँ पे होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस या सब अरेक्नॉइड सिस्टम है, तो वहाँ पर ही ये वो लेवल पर ये सर्कल ऑफ विल्लिस पाया जाता है बेस ऑफ ब्रेन पे। ओके, आपको और एक डायग्राम बता दूं, यहाँ पर देखिए बेस ऑफ ब्रेन पे जहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम जैसे मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला, तो उसके ऊपर ही आस तरफ यहाँ पे सेरेबलम, ये जो है आप जो साइड में देख रहे हैं ये सेरेबलम है, सेरेबलम है। और बेस ऑफ द ब्रेन में यूजुअली ब्रेन स्टेम होता है, तो ब्रेन स्टेम के ही ऊपर इंटरपेडेंकुलर फोसा पे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो यूजुअली ये जो है ना मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन स्टेम पे और आतरफ में सेरेबलम है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका लोकेशन होता है इंटरपेडेंकुलर फोसा में, सब अरेक्नॉइड स्पेस या सब अरेक्नॉइड सिस्टम भी कह सकते हैं आप। तो लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखते हैं, तो मैंने आपको बताया आर्च ऑफ आयोटा से अल्टीमेटली ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टरीज ओरिजिनेट होते हैं। तो अब ओरिजिन तो आपने देख लिया, अब ये ओरिजिन होने के बाद ये कैसे स्कल के अंदर आते हैं, तो इनका कोर्स कैसा है। हाँ, तो कोर्स ऑफ रफली देखते हैं पहले वर्टिब्रल आर्टरीज। तो जैसे आर्च ऑफ आयोटा से ये बना, तो कैसे ये ब्रेन के अंदर या स्कल के अंदर आता है, तो वो देखते हैं कोर्स ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, फिर अल्टीमेटली देखते हैं कोर्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हम पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, बस सर्कल ऑफ विल्लिस के लिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये कैसे ब्रेन के अंदर अल्टीमेटली आता है। तो पहले आते हैं वर्टिब्रल आर्टरी पे। तो देखिए वर्टिब्रल आर्टरी को मैंने आपको जैसे बताया कि आर्च ऑफ आयोटा से ये ओरिजिन होता है वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। राइट और लेफ्ट कहाँ से, सब क्लेवन आर्टरी से, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी से ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आर्च ऑफ आयोटा से होने के बाद वर्टिब्रल कैनाल कॉलम, जैसे आपको पता होगा वर्टिब्रेस होते हैं, तो उसमें देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा के फर्स्ट जो वर्टिब्रेस हैं C1 से लेके C6 तक, सो फर्स्ट 6 वर्टिब्रा के ये जो ट्रांसवर्स फोरामेन है, हाँ मैं आपको रेड कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ, ये जो ट्रांसवर्स फोरामेन है, जो ओपनिंग देख रहे हैं आप वर्टिब्रल बोन के, इस ओपनिंग से ये वर्टिब्रल आर्टरी, नाम भी इसलिए दिया गया, वर्टिब्रल आर्टरी जो है ऊपर ब्रेन की तरफ ऊपर जाती है, ठीक है। ये डायग्राम में बहुत क्लियर रहेगा, देखिए C1 से C6 तक। तो 2 आर्टरीज, हाँ राइट वाली और लेफ्ट वाली, कौन सी आर्टरी है, ये वर्टिब्रल आर्टरी है। ये वर्टिब्रल आर्टरी ओरिजिन कहाँ से होती है जी, सही, कहाँ से, राइट सबक्लेवन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवन आर्टरी से, ठीक है, हमने उसका डिस्कशन किया। तो अल्टीमेटली होके ये सर्वाइकल वर्टिब्रा जो बैकबोन है, गर्दन की जो नेक की बोन्स होती हैं बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम की C1 से C6, उसके ट्रांसवर्स फोरामिना से असेंड होती है, असेंड होके अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर स्कल के जरिए आती है। तो ये कहाँ से एंटर होती है, फोरामेन मैग्नम, जो बड़ा ओपनिंग है ना, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड भी
नीचे जाता है ब्रेन स्टेम से, तो उसके फोरामेन मैग्नम से एंटर हो जाती है अंदर ब्रेन स्टेम तक। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा अभी वर्टिब्रल आर्टरीज कैसे चला जाती है। अभी देखते हैं कोर्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं ये कैसे ब्रेन के अंदर जाती हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे आर्च ऑफ आयोटा में कैसे ये जाती हैं। देखिए आर्च ऑफ आयोटा से कहाँ से निकलती है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देखिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होके लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये, और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होती है। तो ये असेंड होके कैसे ब्रेन में जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, यहाँ पे ये डायग्राम के जरिए आपको बता दूँ, ये एंटर होती है कैरोटिड कैनाल से। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड कैनाल एक ओपनिंग है स्कल बोन में, तो कैरोटिड कैनाल के ज़रिए ये अंदर जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैरोटिड कैनाल एक सीधा स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इस तरह से आप देखिए यहाँ पे बेंड हो जाती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये जो नंबर 1 देख रहे हैं आप, कैरोटिड कैनाल के ज़रिए जाती है, यहाँ पे अंदर बेंड हो जाती है 90 डिग्री। बेंड होने के बाद फिर स्कल में यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर जब निकलती है अंदरूनी हिस्सा, तो वो जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं फोरामेन लेसेरम। क्या उसे क्या कहते हैं, फोरामेन लेसेरम। सो फोरामेन लेसेरम के ज़रिए अंदर होती है। बाहर की जो ओपनिंग है वो है कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल। ठीक है, और अंदर की जो ओपनिंग है उसे हम फोरामेन लेसेरम भी कहते हैं। ठीक है, आपको और एक डायग्राम बता दूं, यहाँ पर देखिए ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, तो ये कैरोटिड कैनाल जो है ना बोन में होता है, स्कल बोन में, तो उसको कौन सा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है, तो वहाँ से होके जो ओपनिंग होती है लेसेरेटेड ओपनिंग, ये है फोरामेन लेसेरम। तो फोरामेन लेसेरम के ज़रिए ये ब्रेन के अंदर आ जाती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर आ जाती है। हाँ, आपको और एक डायग्राम बताता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा, ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर में, ये जो है बोन टिश्यू है। हाँ, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक से, तो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। तो ये है एक्सटर्नल ओपनिंग, आपको रेड कलर से बता दूं, एक्सटर्नल ओपनिंग कैरोटिड कैनाल की। कैरोटिड कैनाल ऐसे हॉरिजॉन्टल होके ऊपर होती है और फोरामेन लेसेरम के जरिए क्रेनल कैविटी में यानी ब्रेन की कैविटी के अंदर आ जाती। अब राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी ब्रेन के अंदर मतलब क्रेनल कैविटी में आ गई, और वर्टिब्रल आर्टरीज भी आ गई। वर्टिब्रल आर्टरी फोरामेन मैग्नम से आ गई और फोरामेन लेसेरम से ये राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई। अब आने के बाद ये इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है सर्कल ऑफ विलिस बन जाता है। कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पे लेबल करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आपको मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो आप आर्टरी देख रहे हैं, ये जो आर्टरी देख रहे हैं आप ब्लैक कलर की, ये है राइट साइडेड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पर जो आर्टरी है, ये जो फोरामेन लेसेरम्स के ज़रिए ब्रेन की कैविटी में आ गई। ठीक है, इंटरपेडिकुलर फोसा में, सॉरी क्रेनल कैविटी में। तो ये जो आर्टरी मैं आपको ब्लैक कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसी तरह आप थोड़ा सा इस डायग्राम के नीचे देखिए, तो ये नीचे की तरफ ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी है। और फिर से यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखिए, ये जो आर्टरी है लेफ़्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी है। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो सर्कल ऑफ विलिस है ये 4 ब्लड वेसल्स के कॉम्बिनेशन से होती है। कौन सी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी। अब इसके जो ब्रांचेस जुड़ के इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, वो है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, अब और करिएगा कि एग्जैक्टली ये सर्कल ऑफ विलिस के कैसे कैसे ब्रांचेस है। तो इसको समझने के लिए हम जो है ब्रांचेस देखते हैं। पहले देखते हैं ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, क्रेनियल पार्ट ऑफ दी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो अभी आपको मैं ग्रीन कलर में मैं आपको बताता हूँ उसके ब्रांचेस। देखिए ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी को मैं ग्रीन कलर से पहले हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से एंटर होती है, फोरामेन लेसेरम से, बाहर से कैरोटिड कैनाल से। ठीक है, उसी तरह राइट वर्टिब्रल आर्टरी भी, तो ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी भी अंदर हो जाती, अंदर ब्रेन के जो ब्रेन स्टेम के इंटरपेडिकुलर फोसा में
आके ये दोनों यूनाइट होके एक ब्लड वेसल बनाते हैं, ठीक है। ये जो यूनाइट होके जो ब्लड वेसल जो दिख रही है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, इसका नाम है बेसिलर आर्टरी, ठीक है। एक्चुअली बेसिलर आर्टरी जो है यही सर्कल ऑफ विल्लिस बनाती है, ना कि वर्टिब्रल आर्टरी, लेकिन वर्टिब्रल आर्टरी के जुड़ने से ही बेसिलर आर्टरी बनती है। तो इसका सोर्स मेनली ये आर्टरीज रहेगा, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। अभी जो आपको मैंने ग्रीन कलर से जो बता दिया, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ जाते हैं इधर बेस पे, ठीक है। अब देखिए ये वर्टिब्रल आर्टरी के कितने ब्रांचेस होते हैं। तो बेसिकली ये सभी आर्टरी के इंपॉर्टेंट 5 ब्रांचेस बताता हूँ मैं आपको, तो आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर में लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सो ब्रांचेस ऑफ क्रेनियल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, ओके। वर्टिब्रल आर्टरी के और दूसरे भी ब्रांचेस होते हैं, हम क्रेनियल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी के पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अंदर ब्रेन के स्कल के अंदर पहुंचने के बाद क्रेनियल पार्ट में कौन से होंगी, ठीक है, वन बाय वन। पहले देखिए, एक होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये जो है फर्स्ट इंट्राक्रेनियल ब्रांच होती है, जो कि अराइज होती है वर्टिब्रल आर्टरी से, बाज़ वक्त जो है ना पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी से होती है, ठीक है। हम इस पे आते हैं, पहले हम सिंपल पढ़ते हैं, पहले एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और एक चीज़ है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। पहले एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो आप देख रहे हैं, अभी मैं वही ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। तो ये जो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और एक ब्रांच देती है जो ग्रीन कलर से भी हाईलाइट कर रहा हूँ, और राइट, ये दोनों जुड़ जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, एक आर्टरी बनाते हैं। इस आर्टरी को कहते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जैसे कि नाम है स्पाइनल आर्टरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करेगी एंटीरियर साइड, एंटीरियर यानी सामने के साइड। तो कैसे एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, इधर यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप ये जो मैं फिर से ग्रीन कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि एंटीरियर ग्रूफ या फिशर, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर साइड पे जो सामने के हिस्से में जो डिप्रेशन होता है, वहाँ से ये नीचे जाती है, ठीक है। और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को तकरीबन सामने के हिस्से को ये सप्लाई करती है। दूसरे भी सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स, लेकिन ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। उसी तरह एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी देखिए एक ही है सामने, और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज 2 होते हैं, जैसे आप यहाँ देखने में आपको बता रहा हूँ। तो पोस्टीरियर यानी बैक साइड स्पाइनल कॉर्ड के 2 होते हैं। तो ये भी जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हैं 2, ये ओरिजिनेट होते हैं आइदर, या तो पहली पार्ट है, या तो आपका इससे ओरिजिनेट होती है, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से ओरिजिनेट होती है, या तो और एक आर्टरी है, मैं आपको और एक यहाँ पे उतार रहा हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिएगा ग्रीन कलर से। ये जो आर्टरी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो इसे कहते हैं पाइका। पाइका का फुल फॉर्म अभी बताता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे लिख के क्लियरली, जो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी की। पाइका का फुल फॉर्म है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी। मेडिसिन में पाइका कुछ और भी मीनिंग होती है, जिसमें जो है कुछ अनवांटेड चीज़ खाने की इच्छा होती है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे पाइका के बारे में। तो देखिए अभी फिलहाल पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी के बारे में देखिए, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पाइका कह सकते हैं, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी। तो नाम में देखिए सेरेबुलर है, यानी कि सेरेबेलम को ये सप्लाई करती है, ठीक है, सेरेबेलम को सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर यानी पिछले का हिस्सा, पिछले और इन्फीरियर पार्ट पे करती है। तो आपको मैं अभी मोर स्पेसिफिकली आपको ये, ताकि आपको ब्रांचेस याद रहें, मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए ये इंटरपेडिकुलर फोसा यानी कि ब्रेन स्टेम के करीब में ये सर्कल ऑफ विल्लिस होती है। तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको पता होगा ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। देखिए ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स होते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ठीक है। अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन उतारा हूँ ब्लैक कलर से, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उतारता हूँ। ये रफली एग्जैक्ट तो रिप्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको एक रफ एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं ब्लू कलर के इंक से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिड ब्रेन का एरिया है यहाँ पे करीब में, यहाँ पे होता है पॉन्स, फिर यहाँ पे होता है मेडुला, ठीक है। फिर मैं आपको येलो कलर के इंक से बताता हूँ कि ये पॉन्स और मेडुला के अतराफ एक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा क्या कहते हैं इसको, सेरेबेलम,
येलो कलर यानी कि पीले इंक से मैं अब ये लिख रहा हूँ सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है सेरेबेलम, तो इन्फीरियर पोर्शन पर, इन्फीरियर पोर्शन यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर ये पाइका पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी सप्लाई करती है, पोस्टीरियर यानी पीछे का हिस्सा और इन्फीरियर पोर्शन सेरेबेलम को, ठीक है। तो ये जो सप्लाई करती है इन्फीरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम यानी सेरेबेलम के निचले हिस्से में ये ब्लड वेसल सप्लाई करती है, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, ठीक है। उसी तरह और भी ब्रांचेस हैं, और क्या ब्रांचेस होंगे, एक होती है मेडुलरी आर्टरीज। तो क्योंकि ये मेडुला के एकदम करीब हैं तो मेडुला को भी ये ब्लड सप्लाई करती हैं, तो ये है मेडुलरी आर्टरीज। तो यहाँ से थोड़े आर्टरीज जो ब्रांचेस निकल के मेडुला को भी सप्लाई करते हैं, तो ये हैं होंगे मेडुलरी आर्टरीज, क्योंकि मेडुला देखिए आप, क्योंकि मेडुला के करीब हैं ये, तो मेडुलरी आर्टरीज। उसी तरह ब्रेन के जो मेनिंजस रहते हैं उसको भी सप्लाई करते हैं, तो एक ब्रांच और एक थोड़ा सा छोटे से ब्रांचेस निकलते हैं इसके, जिसे हम कहते हैं मेनिंजल ब्रांचेस। बहुत सी छोटी छोटी होती हैं जो कि ड्यूरा मैटर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा यानी कि पिछले तरफ दिमाग के जो ड्यूरा मैटर है वहाँ पे देते हैं, इसको क्या है मेनिंजल ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। तो टोटली 5 ब्लड वेसल्स क्रेनियल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी के होते हैं। क्या क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी और मेनिंजल। इसको याद कैसे रखें, बहुत ईजी, अगर आप लोकेशन याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए लोकेशन इसका ये मैंने आपको बता दिया, ब्रेन स्टेम के मेडुला के पास है, ओके, और मेडुला के तरफ सेरेबेलम भी होता है। तो मेडुला को एक आर्टरी जाएगी, एक मेनिंजस को जा रही है और एक सेरेबेलम को जा रही है, और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये इसके नीचे जो है मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूस होता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी सेरेबेलम को सप्लाई करेगी, मेडुलरी आर्टरी मेडुला को देगी, मेनिंजल ब्रांचेस मेनिंजस को देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये था वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में, ठीक है। होप आपको वर्टिब्रल आर्टरी के ब्रांचेस क्लियर हो गए। ये वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो राइट वर्टिब्रल आर्टरी होती है राइट सबक्लेवन आर्टरी से, और लेफ्ट होती है लेफ्ट सबक्लेवन आर्टरी से, ठीक है। कैसे एंटर होती है आपको अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट है बेसिलर आर्टरी, ओके। तो मैं यहाँ पे फिर से एक दूसरे कलर का इंक लेता हूँ, तो आई विल टेक येलो कलर। तो ये जो बीच की जो बड़ी आर्टरी अब जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये है बेसिलर आर्टरी, ठीक है। अब इसके भी तकरीबन 5 ब्रांचेस होते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और भी होते हैं बट हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट यहाँ पे सर्कल ऑफ विल्लिस में। तो अब इसके बेसिलर आर्टरी के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस ऑफ दी बेसिलर आर्टरी। अब आप देख सकते होंगे कि ये जैसे कि वो मेडुला के करीब थी वर्टिब्रल आर्टरी, ये कौन से ब्रेन स्टेम के कौन से हिस्से के करीब है, ये है पॉन्स के करीब। तो ये जो कुछ आर्टरीज निकलती हैं पॉन्स को सप्लाई करती हैं, तो पहले है पॉन्टाइन ब्रांचेस, तो पॉन्स को जो है ये आर्टरी यहाँ पे सप्लाई होती है, तो ये है पॉन्टाइन ब्रांचेस, ठीक है। ये जो है छोटे से सिलेंडर पैरामीडियन वेसल्स होते हैं जो कि पॉन्स को जाके सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पाइका यहाँ पे देखा था पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी जो कि पोस्टीरियर पोर्शन को ये करती थी। उसी तरह यहाँ पर और एक आर्टरी है जो है आइका यानी कि एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी। अभी मैं आपको यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, लेफ्ट एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी और राइट एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AICA भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म में भी लिख दूँ, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरीज, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी, ठीक है। ये जो है कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, क्लोज टू लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स एंड रन्स बैकवर्ड्स। तो ये जो देखिए पॉन्स का जो निचले वाला हिस्सा है यहाँ पे होती है, और ये जो है सेरेबेलम के ऊपरी हिस्से को सप्लाई करता है, निचले हिस्से को सॉरी सामने के हिस्से को एंटीरो इन्फीरियर, हाँ ये, और ये पोस्टीरियर इन्फीरियर तो वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है। तो सेरेबेलम को क्योंकि करीब है वो सप्लाई करता है, पॉन्स को भी सप्लाई करता है। उसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी इससे अराइज होती है, बहुत लोग भूल जाते हैं उसका, तो वो कौन सा है अभी आपको मैं बता दूं कौन सी आर्टरी अराइज होती है यहाँ पे बेसिलर आर्टरी से, यल से स्टार्ट होती है वो, उसका नाम है
लैबिरिंथिन आर्टरी, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट लैबिरिंथिन आर्टरीज, ओके, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, अभी मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ लैबिरिंथिन आर्टरीज। तो नाम लैबिरिंथ बोन जो इनर ईयर से रिलेटेड है, लैबिरिंथिन आर्टरी, ठीक है, जो यहाँ पे वेस्टिबुलर अपैरेटस वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये जो सप्लाई करती है तो वो भी ओरिजिनेट होती है बेसिलर आर्टरी से, या बाज़ वक्त ये लैबिरिंथिन आर्टरी जो है एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी से भी ओरिजिनेट हो सकती है, ठीक है, बाज़ इंसानों में एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी से ये लैबिरिंथिन आर्टरी होती है, बाज़ वक्त डायरेक्ट ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी से, याद रखिएगा। उसके अलावा सेरेबलम के सुपीरियर पार्ट पे, सुपीरियर, क्योंकि ये देखिए पॉन्स और मेडुला के अतराफ ही ये सेरेबेलम होता है, तो सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी भी ये बेसिलर आर्टरी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो बेसिलर आर्टरी से यहाँ पे और एक है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, यहाँ पे मैं राइट सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी को येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट भी, ठीक है। अब इसको मार्क कर देता हूँ सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इधर येलो कलर में, जो हम ब्रांचेस बेसिलर आर्टरी के देख रहे हैं, ये है सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो ऊपरी हिस्से का सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे ऊपरी हिस्से के सेरेबेलम को ये देती है। फिर उसके बाद फाइनली एक इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है जो कि सर्कल ऑफ विलिस का एक पार्ट है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एक्चुअली हम अब तक जो भी ब्रांचेस डिस्कस किए हैं ये ब्रांचेस डायरेक्ट सर्कल ऑफ विलिस के पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सर्कल ऑफ विलिस का पार्ट है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ओके, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से आपको हाईलाइट करके बता दूँ, ये जो देख रहे हैं आप अभी लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, और यहाँ पर राइट पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के शॉर्ट फॉर्म में PCA लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली 5 ब्रांचेस हो गए स्पाइनल आर्टरी की, एक तो पोंटाइन ब्रांचेस, फिर एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी, लैबिरिंथिन आर्टरी, सुपीरियर सेरेबेलर, सेरेबेलर याद रखिए, और सेरेब्रल, सेरेबेलर यानी सेरेब्रम को सप्लाई करेगी, सेरेब्रल यानी कि सेरेब्रम को सप्लाई करेगी, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये तो ब्रांचेस थी हमारी इसकी कौन सी ब्रांचेस फॉर बेसिलर आर्टरी। अब आते हैं हम फाइनली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तरफ, ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तरफ आते हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसके भी कुछ ब्रांचेस होते हैं। तो अब उसके बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो कि सर्कल ऑफ विलिस फॉर्म करते हैं। तो अभी हम ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, हाँ, तो वो देखते हैं, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करूँगा, ठीक है। हालांकि ये ब्लू कलर वेन्स के लिए यूज़ करते हैं, फिर भी हम समझने के लिए अभी इसे हाईलाइट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल पार्ट मोर स्पेसिफिकली, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो सेरेब्रल पार्ट। अभी हमने जो वर्टिब्रल आर्टरी के भी जो डिस्कस किए वो भी सेरेब्रल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी के ही डिस्कस किए हैं। अभी हम सेरेब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसके भी 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होते हैं। मैं पहले नंबर फिर से लिख दूँ डायरेक्टली। तो देखिए पहली एक है ऑफ्थाल्मिक आर्टरी। ऑफ्थाल्मिक आर्टरी यानी कि नाम से पता चल जाएगा, यानी आँख को, यानी ऑर्बिट के अंदर जाके आईबॉल को सप्लाई करती है। तो एक छोटी सी एक आर्टरी होती है, ये वाली जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी बता रहा हूँ, ये है ऑफ्थाल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑफ्थाल्मिक आर्टरी ये राइट साइड वाली है, ये वाली लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ्थाल्मिक आर्टरी। तो ये एक ब्रांच हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। अब उसी तरह और एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, अब ये जो देख रहे हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो कम्युनिकेट कर रही है, इसे कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जो राइट साइड में मैं ब्लू कलर से हाईलाइट किया, अभी लेफ्ट साइड में मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आर्टरी को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में ब्लू से PCA लिखा हूँ, यहाँ पे भी PCA लिखा था, फिर भी आप याद रखिए ब्लू कलर का PCA, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो कम्युनिकेटिंग यानी पोस्टीरियर साइड पे जो कम्युनिकेट करता है
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो कम्युनिकेट करती है, ये आर्टरी है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, क्योंकि कम्युनिकेट कर रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। उसी तरह और एक छोटी सी आर्टरी है, ये है एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। अभी जो ब्लू कलर से मैंने राइट साइड में हाईलाइट किया, अभी लेफ्ट साइड में भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है लेफ्ट साइड की एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। उसी तरह ये वाली राइट साइड की एंटीरियर कोराइडल आर्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ क्लियरली, यहाँ पर एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। ठीक है, इसको आर्टरी ऑफ सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। वो बार में हम डिस्कशन करेंगे क्यों एंड ऑल अप्लाइड एस्पेक्ट में, फिर किसी वीडियो में। इतना याद रखिए, आर्टरी ऑफ सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं एंटीरियर कोराइडल आर्टरी को। ठीक है, फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर सामने की तरफ की जो एक आर्टरी है, ये वाली मैं आपको राइट साइड की अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। देखिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो ऊपरी तौर पे जा रही है ऊपर की तरफ, ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अभी मैं आपको लेफ्ट साइड से भी बता रहा हूँ, ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये वाली है राइट साइड की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, और ये वाली है लेफ्ट साइड की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के बता दिया एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर फाइनली होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इसी से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एक्चुअली एक बहुत लार्ज टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। सो ये डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, और अबाउट 30% ऑफ द कैरोटिड ब्लड फ्लो यहाँ से जाती है। तो ये जो मोटा हिस्सा है, जो मैं आपको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी जो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट की मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर्कल ऑफ विलिस में 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं। एक है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, जो कि 5 ब्रांचेस देती है। और उसी तरह फिर बेसिलार आर्टरी है जो कि 5 ब्रांचेस देती हैं। फिर उसी तरह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो भी 5 ब्रांचेस देती है। तो इसमें से कौन से ब्रांचेस एक्चुअली सर्कल ऑफ विलिस बनते हैं? तो सर्कल ऑफ विलिस एक्चुअली ये वाला जो सर्कल का जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपरी हिस्से पे, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो कौन से आर्टरीज जो है सर्कल ऑफ विलिस में भाग लेते हैं, मैं आपको बता दूं। पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो बेसिलर आर्टरी की जो एक ब्रांच थी, टर्मिनल ब्रांच, जो लास्ट ब्रांच है, जो अभी राइट साइड में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, नॉट सेरेब्रल, पोस्टीरियर सुपीरियर सेरेब्रल भी है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ये वाली जो है बेसिलर आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी है। ठीक है, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है राइट एंड लेफ्ट की, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कौन सी ब्रांच है? बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर बेसिलर आर्टरी की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की देखिए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ये वाली है, अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये वाली, ये क्या है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये वाली भी जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसी तरह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की और एक ब्रांच है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये वाली भी जो आपको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को, दोनों को जो जुड़ा हुआ रखता है, उसे कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यानी सामने की जो आर्टरीज को कम्युनिकेट करता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वो, तो ये जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी मैं ब्लू कलर से उसको राउंड करके बता दूंगा, ये है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो सर्कल ऑफ विलिस कौन से आर्टरीज से बनती हैं?
तो मेनली बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है। बेसिलर आर्टरी की कौन सी ब्रांच होती है, यहाँ पे ब्लू कलर से बताता हूँ, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी बनती किससे है, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से, ठीक है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी होती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी होती है, ठीक है। तो बेसिकली 6 आर्टरीज सप्लाई से बनती है। 6 आर्टरीज कौन सी, एक है देखिए बेसिलर आर्टरी, ठीक है, बेसिलर आर्टरी एक हो गया, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी 2 हो गई, तीसरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी खुद तीसरी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक चौथी, और पांचवी जो है ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और एक जो है छठी जो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, ठीक है, जो ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो जोड़ती है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, जो दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जोड़ती है। तो ये 6 आर्टरीज मिलके जो सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल को सर्कल ऑफ विल्लिस कहते हैं, ठीक है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कुछ डिटेल्ड वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम इसके जैसे और भी आपको एजुकेशनल वीडियोस राइट फ्रॉम एनाटॉमी से लेके मेडिसिन, सर्जरी और पूरे MBBS के सब्जेक्ट्स पे हम वीडियो बना रहे हैं और इसके नोट्स भी डाल रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए।